वेलकम बैक फ्रेंड्स योर आवर यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस इंडिया 70। फ्रेंड्स जैसे कि आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स। एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर मीन्स आपको इंग्लिश में कुछ बेहतरीन यूजेस, बेहतरीन प्रयोग, बेहतरीन उनकी रूल्स को इसमें डिस्कस किया जाएगा और आपको बताएंगे। फ्रेंड जैसे कि आप देख रहे हैं ऐसा कुछ कोई ज़रूरत नहीं किससे पूछकर, एक ना एक दिन हो सके तो क्या हो अगर सच कहूँ तो और रही बात चाहे कैसे भी आदत है काश या कुछ नहीं बल्कि अच्छे हालात में के बजाय। सो फ्रेंड्स इन सभी स्ट्रक्चर को किस तरह से बनाया जाएगा, किस तरह से हम समझेंगे, किस तरह से इन्हें हम वाक्यों में बनाते हैं, बोलते हैं, जानते हैं। सो आइए इस सेशन में हम बहुत अच्छे से इसे डिस्कस करते हैं। सो जैसे आपका पहला यूज है ऐसा कुछ, इसे किस तरह से हमने बोलनी होती है। ऐसा कुछ अगर कहीं लिखा मिले आपको सेंटेंसेस में तो हमने उसकी अंग्रेजी कैसे बनानी होती है। एनीथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ, एनीथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ। मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, कहता यार तुम बकवास कर रहे हो। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा। I'm not speaking anything like this. मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। I don't want anything like this. I don't want anything like this. मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। मेरे बच्चे ऐसा कुछ नहीं खाते। My kid didn't eat anything like this. मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। I will not do anything like this. There is no need to. कोई ज़रूरत नहीं है। There is no need to. कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की। There is no need to go there. There is no need to. वहाँ मतलब कोई ज़रूरत नहीं है। go there वहाँ जाने की। सो कोई ज़रूरत नहीं है अब उससे बात करने की। There is no need to talk to him now. कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ रुकने की। There is no need to stay there. कोई ज़रूरत नहीं है मुझे कॉल करने की। There is no need to call me. By asking whom, किससे पूछकर गए थे तुम वहाँ। By asking whom did you go there. किससे पूछकर तुमने मेरे मोबाइल को हाथ लगाया। By asking whom did you touch my mobile. किससे पूछकर वो वहाँ आ रहा है। By asking whom is he coming here. किससे पूछकर बैठे तुम यहाँ। By asking whom did you sit here. In the course of time. एक दिन। In the course of time. एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। Everything will be right in a course of time. एक ना एक दिन तुम दवाइयाँ
एक ना एक दिन तुम दवाइयों से छुटकारा पालोगे। यू विल गेट रिड ऑफ मेडिसिन्स इन द कोर्स ऑफ टाइम, इन द कोर्स ऑफ टाइम, एक ना एक दिन मुझे सफलता जरूर मिलेगी। आई विल श्योरली गेट अ सक्सेस, आई विल श्योरली गेट सक्सेस इन द कोर्स ऑफ टाइम, इन द कोर्स ऑफ टाइम, एक ना एक दिन यह तो होना ही था। इट वॉज बॉन्ड टू हैपन, it was bound to happen in the course of time, it was bound to happen in the course of time, एक ना एक दिन ऐसा होना ही था। if possible, हो सके तो, if possible, हो सके तो, हो सके तो, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। If possible, forgive me, if possible forgive me, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। If possible, try to come early, हो सके तो जल्दी आने की कोशिश करना। If possible, try to come early, if possible, try to come early, हो सके तो मुझे कॉल कर लेना। If possible, call me, if possible, call me, हो सके तो मेरे घर वालों को हमेशा खुश रखना। इफ़ पॉसिबल, मेक माई फैमिली ऑलवेज हैप्पी, मेक माई फैमिली ऑलवेज हैप्पी। सो व्हाट इफ़, तो क्या हुआ अगर, सो व्हाट इफ़, तो क्या हुआ अगर, तो क्या हुआ अगर वह हमारी चाल समझ गया, तो क्या हुआ अगर वह हमारी चाल समझ गया। सो व्हाट if he knew, so what if he knew our trick, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ अगर वो बगीचे में घूम रहा है, तो क्या हुआ अगर वो बगीचे में घूम रहा है। so what if he visiting garden, so what if he is visiting garden, तो क्या हुआ अगर उसने चाय में चीनी नहीं डाली, तो क्या हुआ अगर उसने चाय में चीनी नहीं डाली। सो व्हाट इफ शी डिडंट एड शुगर इन द टी, शी डिडंट एड शुगर इन द टी, तो क्या हुआ अगर आज मैंने तुम्हें कॉल नहीं की। सो व्हाट इफ आई डिडंट कॉल यू टुडे। सो नेक्स्ट फ्रेंड, टू बी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट, सच कहूँ तो, सच कहूँ तो, सच कहूँ तो मैं उसका चेहरा भी देखना नहीं चाहता, सच कहूँ तो मैं उसका चेहरा भी देखना नहीं चाहता। ही डजंट राइड बाइक फॉर फियर ऑफ एक्सीडेंट, फियर ऑफ एक्सीडेंट, सच कहूँ तो मैं उसका चेहरा नहीं देखना चाहता। आई डज नॉट लुक हिम फेस, look his face, look her face या look his face देखना चाहता। I doesn't ride by, I doesn't look the face, look the her face टू बी ऑनेस्ट, सच कहूँ तो उसका चेहरा नहीं देखना चाहता। सच कहूँ तो विराट कोहली मेरा फेवरेट क्रिकेटर है। आई डजंट स्पीक एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस फॉर फियर हिज विशेस। सो सच कहूँ तो ये मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था। शी डिडंट से एनीथिंग फॉर फियर ऑफ मी, शी डिडंट से एनीथिंग फॉर फियर ऑफ मी। सच कहूँ तो वह इसे देखकर खुश हो गया। शी कीप्ट साइलेंट फियर टू हिज फादर। सो फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंसेस है ये पूरी तरह से रॉन्ग है। फ्रेंड्स, ये सेंटेंस पूरी तरह से रॉन्ग है, यानी इसकी अंग्रेजी अलग बन गई है। सो टाइपिंग में मिस टाइपिंग हो गया। सो नेक्स्ट जानते हैं, फॉर फियर ऑफ, डर से या डर के वजह से, डर से या डर के वजह से। फ्रेंड्स, जैसे कि वह एक्सीडेंट के डर से बाइक नहीं चलाता। ही डजंट राइड बाइक फॉर फियर ऑफ एक्सीडेंट, ही डजंट राइड बाइक फियर ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट। फ्रेंड्स,
नेक्स्ट, अपनी बीवी के डर से वह ऊंची आवाज में बात नहीं करता। He doesn't speak at the top of his voice for fear of his wife. So friends, मेरे डर से उसने सब कुछ नहीं बोला, मेरे डर से उसने कुछ नहीं बोला। She didn't say anything for fear of me. अपने पापा के डर से वह चुप हो, डर से ही वह चुप रहा, अपने पापा के डर से ही वह चुप रहा। सी कीप्ड, चुप रहा। सो फ्रेंड्स यहाँ रही होना चाहिए। सो सी कीप्ड साइलेंस फॉर फियर ऑफ हिज फादर। सो फ्रेंड्स, इंस्टेड ऑफ, के बजाय उसने डांटने के बजाय उसे डांटने के बजाय तुम मुझे डांट रहे हो। इंस्टेड ऑफ स्कोल्डिंग हिम यू आर स्कोल्डेड मी। इंस्टेड ऑफ स्कोल्डिंग हिम यू आर स्कोल्डिंग मी। उसने कोल्ड ड्रिंक पीने के बजाय पानी पिया। ही ड्रंक वाटर इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक। कॉफी के बदले चाय पी रहा हूँ। आई एम टेकिंग टी इंस्टेड कॉफ़ी के बजाय। स्कूल जाने के बजाय मैं घर पर ही पढ़ाई करता हूँ। मैं घर पर ही पढ़ाई की। क्या कह सकते हैं आप अंग्रेजी में? ही स्टडीड एट होम इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल। यानी स्कूल के बजाय मैंने घर पे पढ़ाई की। अप टू द मार्क, अच्छी हालात में, ठीक होना। तुम्हारे स्टेज पर परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी। तुम्हारी स्टेज पर परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी। योर परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज वाज नॉट अप टू द मार्क। आज मुझे ठीक नहीं लग रहा है। आई एम नॉट फीलिंग अप टू द मार्क टुडे। तुम्हारे पास काम को करने का तरीका अच्छा नहीं है। तुम्हारे इस काम करने का तरीका अच्छा नहीं है। योर वे ऑफ डूइंग दिस वर्क इज अप टू द मार्क। तुम्हारे इस काम को करने का तरीका अच्छा है। यू वे ऑफ डूइंग दिस वर्क इज अप टू द मार्क। तुम्हारे पढ़ाई करने का तरीका अच्छा है। योर वे ऑफ टीचिंग, तुम्हारे पढ़ाने का तरीका अच्छा है। योर वे ऑफ टीचिंग इज अप टू द मार्क। या आप तुम्हारे पढ़ने का तरीका अच्छा है। योर वे ऑफ रीडिंग इज अप टू द मार्क। इट्स नथिंग बट, यह कुछ नहीं बल्कि, इट्स नथिंग बट, यह कुछ नहीं बल्कि मेरा प्यार है आपके लिए। इट्स नथिंग बट माय लव फॉर यू। इट्स नथिंग बट माय लव फॉर यू। यह कुछ भी नहीं बल्कि एक छोटा सा गिफ्ट है तुम्हारे लिए। इट्स नथिंग बट अ स्मॉल गिफ्ट फॉर यू। ये कुछ भी नहीं, मेरी कोशिश है उससे सबक सिखाने के लिए। इट्स नथिंग बट माई ट्राई टू टीच हिम अ लेसन। यह कुछ नहीं बल्कि तुम्हारा घमंड है। इट्स नथिंग बट योर एरोगेंस। आई विश प्लस पार्ट सिंपल, काश वो हमारे साथ ट्रिप पर आती। I wish she came with us on the trip. काश मैं आपके साथ आ सकता। I wish I could come with you. काश मैं व्यस्त ना होता। I wish I was not busy. काश मैं उनका नाम जानता। I wish I knew her name. इन द हैबिट ऑफ, आदत है, तुम्हें बोलने की आदत है। यू आर इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग। तुम्हें बातों को घुमाने की आदत है। यू आर इन द हैबिट ऑफ ट्विस्टिंग द वर्ड्स।
ट्विस्टिंग द वर्ड्स। तुम्हें बातों को गंभीरता से लेने की आदत है। यू आर नॉट इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग थिंग्स सीरियसली। तुम्हें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने की आदत है। तुम्हें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने की आदत है। यू आर इन हैबिट गेटिंग एंग्री ओवर ट्रैवल थिंग्स। यू आर इन द हैबिट ऑफ गेटिंग एंग्री ओवर ट्रैवल थिंग्स। इन एनी केस या एनी वे, चाहे कैसे भी, हर हालात में, चाहे कैसे भी, हर हालात में मैंने ये करने की कोशिश की। आई ट्राइड टू डू इट एनीवे। पानी बहुत ठंडा था, लेकिन चाहे जैसे भी मुझे नहाना पड़ा। द वाटर वॉज वेरी कोल्ड बट आई हैड टू टेक शॉवर एनीवे। चाहे जैसा भी मैं तुम्हें दूसरी शादी नहीं करने दूंगा। चाहे जैसे भी मैं तुम्हें दूसरी शादी नहीं करने दूंगा। इन एनी केस आई वुडंट लेट यू remarry। हर हालात में मुझे इसे ढूंढना पड़ेगा। आई विल हैव टू फाइंड इन एनी केस एंड एज फॉर एज समथिंग इज कंसर्नेड। और रही बात पैसे की, तो मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। एंड एज फॉर एज मनी इज कंसर्नेड आई हैव नो वरीड अबाउट इट। और रही बात मेरी, तो मुझे शादी करने की दिक्कत नहीं है। शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है। एंड एज फॉर एज आई एम कंसर्नेड आई हैव नो प्रॉब्लम टू गेट मैरिड। और रही बात भरोसे की, तो मुझे तुम पर अंधाधुंध भरोसा नहीं, बहुत ज्यादा भरोसा है। एंड एज फॉर एज ट्रस्ट इज कंसर्नेड आई ट्रस्ट यू ब्लाइंडली। और रही बात दोस्ती की, तो वह मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। एंड एज फॉर एज फ्रेंडशिप इज कंसर्नेड शी डजंट इवन वांट टू सी माई फेस। सो फ्रेंड्स, thank you for watching this session. So friends, this is very helpful for to you all this whole videos या whole sentences, because this is very important rule and very important sentences and very important uses to you. So I hope this session is very helpful for you. So friends, please like, share and subscribe. Friends, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, ताकि अधिक से अधिक लोग ऐसे सेंटेंस को जान पाएँ, सीख पाएँ, मॉडल्स यानी आधुनिक यूजेज को जान पाएँ। तो फ्रेंड, अपने बड़ों का सम्मान करें, अपने छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिला आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड।